everyone, my name is Tripti. Welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. मैं कनाडा में रहती हूँ और मेरी जो वीडियोस हैं इट इज़ अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट कनाडा। और आज की जो मेरी वीडियो है इट इज़ अबाउट इज़ कनाडा सेफ टू लिव। ये वीडियो बनाने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि अभी पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसने कनाडा को हिला के रख दिया है। क्योंकि पास्ट में कभी ऐसे इंसिडेंट हुए नहीं थे। एक हुआ था 2020 में, इट वॉज इन नोवा स्कोशिया, बट दिस इंसिडेंट वॉज विद स्कूल किड्स। और जो कि यहाँ पे कनाडा में आज तक उनको 11 साल हो गए रहते हुए, बट कभी ऐसा अनसेफ नहीं फील हुआ। अभी इस इंसिडेंट के बाद इट इज़ लाइक ये सोचने पे लाइक आई थिंक एवरी कैनेडियन इज़ थिंकिंग कि क्या ये वही कनाडा है जो उन्होंने लाइक दे ड्रीम्ड ऑफ, जहाँ पे कभी भी रात को कोई भी वॉक पे जा रहा है, इट इज़ सेफ फॉर किड्स, इट इज़ सेफ फॉर एवरी एज ग्रुप, इट वॉज सेफ। बट बात करते हैं इस इंसिडेंट की जो कि अभी इस मंथ फरवरी में हुआ है एक छोटे से टाउन में। इट इज़ अ टाउन कॉल्ड टम्बल रिज और वहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ 2400 की है। और यूजुअली लोग छोटे टाउन में इसलिए रहते हैं क्योंकि एक सेफ्टी कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि कम पॉपुलेशन होती है और सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसा सेफ्टी वाला कंसर्न नहीं होता है। और ऐसे इंसिडेंट्स छोटे टाउन में सुनने को नहीं मिलते हैं। मैं खुद एक छोटे टाउन में रही हूँ काफ़ी साल एंड आई नेवर फेल्ट कि मतलब इट इज़ अनसेफ फॉर किड्स, फॉर एडल्ट्स, फॉर यंगस्टर्स और फॉर ओल्ड पीपल। बट ये जो इंसिडेंट हुआ टम्बल रिज में एक छोटे से टाउन में, इट वॉज वेरी horrendous and it was something that no one ever expected। और ये हुआ 1:30 बजे के अराउंड दिन दहाड़े, ऐसा भी नहीं कि लाइक अंधेरे में या जब आइसोलेटेड होता है। और ये स्कूल में हुआ एक 15 साल के बच्चे ने हु वाज मेंटली आई वुड से लाइक डिस्टर्ब्ड, नॉट इवन डिस्टर्ब, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही किल्ड हिज मम, हिज स्टेप ब्रदर। अपने घर पे पहले उसने उनको मारा बाय शूटिंग। माइंड यू लाइक 15 साल का बच्चा एक गन लेके ही इज किलिंग हिज ओन मम, स्टेप ब्रदर। और फिर इस इंटेंशन से वो स्कूल में घुसा कि अपने दूसरे जो स्टेप ब्रदर जो स्कूल गया था उस दिन, उसको मारने के इंटेंशन से। और उस चक्कर में उसने 7 बच्चों की जान ले ली बाय शूटिंग देम एंड देन ही किल्ड हिमसेल्फ एज वेल एंड प्लस अपनी मम्मी और स्टेप मॉम की। बट सिर्फ मतलब ये सोचने पे मतलब मुझे हैरानी होती है कि एक किसी और की मेंटल स्टेटस की वजह से किसी और बच्चों को, जिनका उनसे लेना एक नहीं लेना दो नहीं, बिना बात के उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और इतने छोटे छोटे बच्चे लाइक 6 से लेके 15 साल के बच्चों के एज ग्रुप के जो बच्चे थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। एक अभी सर्वाइवर है एंड आई होप एंड आई प्रे कि वो सर्वाइव कर जाए। एंड न्यूज़ में ऐसा सुनने को आ रहा है दैट शी इज़ सॉरी आई गॉट इमोशनल वाइल शूटिंग दिस, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और एंड आई अंडरस्टैंड कि मतलब इट इज़ अ बिग लॉस फॉर पेरेंट्स। कई दिन तक लाइक आई वॉज थिंकिंग कि मतलब उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों की जान गंवा दी। और मतलब उन्होंने सेफली ऐसे छोड़ के आते हैं। हम स्कूल की एक सेफ प्लेस है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, हमारे बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, और फिर वहाँ से उनके बच्चे कभी वापस ही नहीं आए। तो और वो भी मतलब इस कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे कभी ऐसे केसेस होते ही नहीं है, तो इट्स वेरी मच सेफ जो कि सबको लगता था। बट अब चीज़ें डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है। तो बट अब जो हुआ सो हुआ, अथॉरिटीज़ आर टेकिंग स्टेप्स कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि लाइक इस केस में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, किस लिए करा। बट हमें अपने बच्चों से बात करने की ज़रूरत है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जो न्यूज़ आई हैं उसमें बच्चों ने ऐसा बोला है कि उनको पहले लगा कि कंस्ट्रक्शन की आवाज़ थी, सो दे वर स्टिल कंफ्यूज्ड। क्लासेस फिर भी चल रही थी, बच्चे लाइब्रेरी में थे एंड दे वर कंफ्यूज्ड कि ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ है या कुछ और है। जब स्क्रीमिंग की आवाज़ें आई तो तब सबको समझ आया कि दिस इज़ शूटिंग। सो वी नीड टू टॉक टू आवर किड्स। मैंने खुद अपने बच्चों से इस बारे में बात करी है एंड आई
डिस्कस्ड विद देम कि अगर कभी भी ऐसी कुछ भी अनयूजुअल साउंड आए, डोंट गिव अ सेकेंड थॉट. इट माइट बी कंस्ट्रक्शन और सम लाइक नॉर्मल थिंग गोइंग ऑन, बट वी नीड टू टॉक टू आवर किड्स कि ऐसी आवाज़ आए, डोंट गिव अ सेकेंड थॉट, टेक सम मेजर्स, लॉक द डोर, पुट समथिंग हैवी टू ब्लॉक द डोर, स्विच ऑफ द लाइट्स वेर एवर यू आर. अगर कुछ लॉकर या टेबल या कोई भी छुपने की जगह है वहाँ पे छुप जाइए. और अगर कोई बाहर से बोलता है हुज देयर, कुछ भी आवाज़ें कुछ भी बोल रहा है, स्टे साइलेंट, कुछ भी मत बोलिए. तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों से बातें करें. आई नो कभी लाइक 5 साल के बच्चे से, 7 साल के बच्चे से, छोटे एज ग्रुप के बच्चों से ऐसे बात करना, ऐसा लगता है कि वाई वी शुड टॉक अबाउट वायलेंस एंड ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स. बट हम ऐसी दुनिया में अब रह रहे हैं, इस कंट्री में ऐसा हो रहा है जहाँ पे ऐसा नेगेटिव ये सब चीज़ें हो रही है. सो वी नीड टू टॉक टू देम सो दैट हमें कल के दिन ऐसे मलाल ना रहे कि हमने अपने बच्चों को प्रिपेयर नहीं करा, क्योंकि अब ये चीज़ें हो रही है. सो वी हैव टू प्रिपेयर आवर किड्स. और ऐसी ड्रिल्स इनकी लाइक फायर ड्रिल्स, लॉकडाउन ड्रिल्स होती हैं ऐसी. एंड वी नीड टू टॉक टू आवर टीचर्स ऑफ आवर किड्स, टू द स्कूल अथॉरिटीज़ की इस टाइप की ऐसी ड्रिल भी बच्चों के लिए अब इंक्लूडेड होनी चाहिए. एंड अबाउट मेंटल, क्योंकि ये जो बच्चा बोल रहा है ही वॉज नॉट मेंटली स्टेबल, उसको हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे. तो जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं, चेकअप करवाते हैं, रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, अपना ध्यान रखते हैं खाने पीने का, एक्सरसाइज का, ऐसे ही हमें अपने बच्चों से बातें करने की ज़रूरत है. बिकॉज वी नेवर नो, बाहर से कोई नॉर्मल दिख रहा है बट हमारे बच्चे हर लेवल में, हर एज ग्रुप में सबको लाइक मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है. हमें लगता है बच्चों को क्या ही स्ट्रेस है, क्या ही प्रॉब्लम होगी, बट अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके पास भी कुछ अपने स्ट्रेस हो सकते हैं. वी नीड टू गिव देम टाइम, वी नीड टू शेयर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन विद देम. और हमें उनका मतलब और फ्रेंडली और ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए दैट दे कैन शेयर कि व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग थ्रू, सो दैट वी कैन हेल्प देम आउट, बिकॉज वी आर देयर फर्स्ट फ्रेंड, वी आर देयर फर्स्ट लाइक प्रोटेक्टर्स. तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है. और जो अब बात करने वाली हूँ मैं सेकेंड इंसिडेंट के बारे में, ये भी कभी कनाडा में कॉमन नहीं था, बट कुछ मंथ्स में, आई वुड से लास्ट 6 मंथ्स में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं. और मैं बात कर रही हूँ एक्सटॉर्शन केसेस. एक्सटॉर्शन मतलब पैसा वसूली के केसेस. इमेजिन करिए आप अपनी होम कंट्री छोड़ के आए अपनी ड्रीम लाइफ बनाने के लिए एज अ इमिग्रेंट. यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. आपने जी तोड़ मेहनत करी, सब कुछ और जॉब्स करी स्टार्टिंग में, फिर अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आपने अपने जो भी स्किल्स था, टैलेंट था, उसके बेसिस में आपने अपने बिजनेस खड़े कर दिए, या जो भी अपने जॉब में अच्छा किया, और आपने अपना एक बिज़नेस बनाया, 2 बिज़नेस बनाए, 3 बिज़नेस बनाए एज़ पर अपनी अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग. और आपने अपना एक सपनों का घर भी बना दिया, और आप उस घर में सो रहे हैं और रात को आप पे ऐसे शूटिंग हो जाए, राइट, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि ऐसा मतलब क्यों हुआ. कि और आपको फिर पता चले कि आपको एक इंडियन नंबर से जो मैसेजेस आए थे उसमें आपसे एक्सटॉर्शन की बातें की गई थी कि इतना इतना पैसा चाहिए, इस प्रोसेस से चाहिए, यहाँ इस अकाउंट में चाहिए, है ना. और आपने वो करने से मना कर दिया, या आपने उसको सीरियसली नहीं लिया. आपने सोचा कि ऐसे ही लाइक आप कनाडा में बैठे हैं, इंडिया से आपको कोई मैसेज आ रहा है, रैंडमली समवन माइट बी जस्ट ट्राइंग टू स्केयर यू, क्या है मतलब, ऐसी लाइटली लिया. और आपको अब उसके लिए पे करना पड़ रहा है. इस तरीके से आपको थ्रेटन किया जा रहा है, आपकी फैमिली वालों को थ्रेटन किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्यों आपने मेहनत करी और आप अपनी उस मेहनत की कमाई से उनको पैसा नहीं दे रहे हैं जिन्होंने डिमांड किया है. दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग और वेरी सैड एंड वेरी नेगेटिव कि मतलब हम एज अ ह्यूमन बीइंग कहाँ जा रहे हैं कि. और माइंड यू लाइक ये जो एक्सटॉर्शन वाले जो हैं वो इंडियन से पैसा मांग रहे हैं. तो अपनी ही कम्युनिटी जो हम सोचते हैं कि हम अपना इंडिया छोड़ के आए हैं, और अपनी ही कम्युनिटी से अब हमको खतरा है. और ये मतलब पूरा जो एक्सटॉर्शन के जो केसेस हैं जहाँ मतलब एक ये जो सिटी है कैलगरी कनाडा में, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी. इट्स नॉट लाइक सरी या फिर टोरंटो, लाइक बिग सिटीज़ जहाँ पे इतने ह्यूमन पॉपुलेशन है, सबकी माइंड वैल्यू, सबकी वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, सब कुछ अलग है. तो ऑब्वियसली क्राइम, एक्सटॉर्शन केसेस, ड्रग स्मगलिंग, गन स्मगलिंग, ये सब वहाँ पे ज़्यादा केसेस होते हैं. बट कैलगरी में ऐसा नहीं होता था. एंड अभी लास्ट मंथ यहाँ पे 21 एक्सटॉर्शन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और उसके चलते कई सारे कुछ बिजनेसेस में ऐसे फायरिंग भी हुई है.
कुछ ऐसे केसेस में लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है, बट आई वोंट से मच अबाउट इट क्योंकि स्टिल इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन कि ये जो हुआ है वो उस चक्कर में हुआ है, बट इट इज़ सस्पेक्टेड कि ये एक्सटॉर्शन का ही केस था। तो ये भी बहुत ही सैड है, और क्योंकि हमारी कम्युनिटी में मतलब फिर कोई आगे बढ़ने से, मेहनत करने से फिर डरेगा, राइट? क्योंकि फिर ऐसा लगता है यार हम जैसे आगे बढ़ जाएंगे, हमने अपने बिजनेसेस खोल देंगे, हमें भी तो ऐसी एक्सटॉर्शन की जो ऐसे डिमांड है वो तो नहीं आने लग जाएगी। तो मतलब एज अ कम्युनिटी हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि हम अपने घर से इतना दूर आ गए हैं, अब ये हमारा घर है, ये कम्युनिटी हमारी फैमिली मेम्बर है, हम एक दूसरे के लिए हैं। बट अब एक दूसरे ही जो है अपनी कम्युनिटी के लोग ही ये एक्सटॉर्शन अपना पूरा गैंग बना लिया है, अपना पूरा एक वो बना लिया है कि हम इसी तरीके से पैसे कमाएंगे। व्हेन देयर आर सो मेनी ऑनेस्ट वेज, आप इस गलत तरीके से पैसा कमाने की सोच रहे हैं और इस हद तक गिर जा रहे हैं कि एक किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जा रहे हैं, शूटिंग्स हो रही है। तो ये वाला कनाडा जो है ये हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। ये केसेस पहले पास्ट में नहीं होते थे, बट अब ये हो रहे हैं। तो अभी ऐसे मीटिंग और इस बारे में लोगों ने बात चर्चा की है कि दिस शुड बी स्टॉप्ड। और अगर किसी को भी ऐसे एक्सटॉर्शन केसेस कॉल्स आती हैं, डोंट फुलफिल देयर डिमांड्स, क्योंकि अगर एक करेगा, एक कर पा रहा है, वो कर रहा है, तो उन लोग की और हिम्मत बढ़ती है, राइट? फिर दूसरे पार्टी को फिर उनको लगता है कि दूसरा भी करेगा, नहीं करेगा तो फिर उसको उड़ा देंगे, राइट? तो हमें इस चीज़ को सिस्टम में घुसने ही नहीं देना चाहिए। अगर अथॉरिटीज़ ने बोला है अगर ऐसी कोई मैसेजेस या कॉल आते हैं, रिपोर्ट टू अस। और ऐसा हुआ भी है कि जिनको ऐसा एक्सटॉर्शन मैसेजेस और कॉल्स आई थी एक केस में, उनको पुलिस ने प्रोटेक्शन भी दिया, उनके घर के बाहर आरसीएमपी दे आर गिविंग देम प्रोटेक्शन। सो ऐसा नहीं है कि अथॉरिटीज़ यहाँ पे बहुत क्विक है। जो टम्बल रिज वाला केस भी मैं बता रही हूँ, 2 मिनट के अंदर उसमें पुलिस आ गई थी। एक्सटॉर्शन केसेस के बारे में भी साइबर जो हमारी सिक्योरिटी जो पुलिस साइबर सेल है, दे आर फाइंडिंग आउट कि कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, क्या चल रहा है। बट वी डो नॉट हैव टू बी इन दिस सिचुएशन कि हाँ अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम दे देंगे, कि हमें पैसा जितना मांग रहे हैं उतना दे देंगे, हमें अपनी लाइफ प्यारी है। बट आज हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, ये पूरा ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा, एंड इट विल बी वेरी बैड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। जो अभी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो हम जिस कनाडा में आए थे वो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि इतना सेफ था, राइट? पर अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं रोकेंगे, इस चीज़ को हम सपोर्ट करेंगे, तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे बच्चे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ट्रबल हो जाएगा। वो ये वाला कनाडा नहीं देख पाएंगे। वो फिर से एक वैसी जगह हो जाएगी जहाँ पे उनको भी ये डिमांड्स फुलफिल करनी पड़ेगी, डर के रहना पड़ेगा, करप्शन, नेगेटिविटी, ये सब एक्सटॉर्शन, इन सब में घुसना पड़ेगा। तो वी शुडंट सपोर्ट इट एंड वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर हमें आसपास भी कम्युनिटी में कुछ ऐसा दिखता है, वी शुड रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज। जो थर्ड इंसिडेंट है, दिस हैपेंड इन बर्नबी, बीसी, एंड दैट टू इन अ ब्रॉड डे लाइट, जो कि कनाडा में इवन रात को 12 बजे, 1 बजे, किसी भी टाइम पे लोगों को सेफ लगता था बाहर जाने में। ये दिन के टाइम पे, ब्रॉड डे लाइट, 1:30 बजे के आसपास, दिन के टाइम, जहाँ पे पूरा प्लाजा है, गैस स्टेशन है, ऐसा भी नहीं कि कोई आइसोलेटेड प्लेस है, कुछ है, सब कुछ है, लोग हैं वहाँ पे, स्टोर्स हैं, पॉपुलेशन है, किसी को किसी का डर नहीं है। बट यहाँ पे एक बहुत ही यंग मैन है, हिज नेम इज़ दिलराज। ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू ये गैंग वॉर के चक्कर में। अभी ये सुनने में आया है कि बहुत सारे ऐसे गैंग्स जो हैं विद इन कैनेडा भी हैं, और उनका टाई अप यूएस से जो गैंग्स हैं वहाँ पे उनसे भी है, और उनकी आपस में कोई डिस्प्यूट हुआ या गैंग में जो भी चलता है, राइट, उस चक्कर में उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, तो ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो ये गैंग वॉर के चक्कर में आपस में तो मार ही रहे हैं, बट लोगों को वहाँ पे कम्युनिटी में सब ये न्यूज़ में ये बात कर रहे थे कि वहाँ से उनके बच्चे भी, एवरीवन इज़ दे फील सेफ कि जो कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वहाँ से अपने चल के जाते हैं एंड ऑल। तो इस गैंग वॉर के चक्कर में व्हाट इफ़ दे वर इंजर्ड, कि उनके ये फायरिंग के चक्कर में एंड ऑल। तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। गैंग वॉर, एक्सटॉर्शन कॉल्स, मास शूटिंग इन स्कूल्स,
and this was never the Canada that we imagined, but unfortunately this is turning into a place where no one want to live, like dreamt of. And this has to stop, और कि authorities action ले रही हैं, but on our individual level also हमको actions लेने चाहिए, like अभी ये जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे कैलगरी में अबाउट दीज एक्सटॉर्शन कॉल्स. सो इसमें अथॉरिटीज़ पुलिस यही बोल रही है कि अगर किसी को भी ऐसे एक्सटॉर्शन मैसेजेस या कॉल्स आते हैं तो डोंट बी थ्रेटन, टेक देयर हेल्प, और उनकी हेल्प लीजिए एंड दे विल, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटीज़ सच में बहुत हेल्पफुल होती है. दे आर नॉट इनटू लाइक कि अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो लाइक वो बोलेंगे कि इतना हमको आप दीजिए और तभी हम. करप्शन इज़ लाइक अभी इतना नहीं है, but with increasing crimes and all, that's what they are saying कि इस चीज़ को encourage मत करिए, कि threaten मत हो जाइए कि हाँ अगर हम इतने दे देंगे तो our life will be safe. वो चीज़ बढ़ेगी. जो भी extortion calls ऐसी आती हैं तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ लोग दे रहे हैं तो still we can threaten people. So this has to change. अपने छोटे छोटे बच्चों को हमको वी हैव टू ट्रेन कि लाइक अगर ऐसा कुछ मास फायरिंग कुछ ऐसा होता है तो हाउ टू प्रोटेक्ट देम, कैसे क्या छोटे छोटे मेजर्स हैं दैट दे कैन टेक. बट या इसीलिए आज की मैंने वीडियो सोची बनाने की, क्योंकि इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग कि लोगों को मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चों को और लोगों को भी जो कि इमिग्रेंट्स अपनी लाइफ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दे हैव टू डू लाइक लाइक पे समवन फॉर दिस एक्सटॉर्शन. और ये वीडियो बनाने का मेरा ये इंटेंशन था कि टू मेक पीपल अवेयर कि क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, हाउ यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ एंड यू कैन बी सेल्फ अवेयर कि अब हमारी कम्युनिटी में ऐसा हो रहा है. सो हमको क्या क्या मेजर्स पर्सनल लेवल पे लेने चाहिए. अथॉरिटीज़ से तो ऐसी जो मीटिंग्स हैं वो हो ही रही हैं, एंड अथॉरिटीज़ भी यही बोल रही हैं कि डोंट फॉल इनटू दिस. ऐसे थ्रेटन मत हो जाइए कि अगर आपको एक्सटॉर्शन कॉल आया तो आपको उतने जो भी एक्स नंबर ऑफ अमाउंट दूसरी जो भी मांग रहे हैं एक्सटॉर्शन की जो आपको डिमांड आई है आपको पूरी करनी है, जस्ट कि आपको यू डोंट हैव टू लूज़ योर लाइफ. नहीं, क्योंकि ये चीज़ इनकरेज करेगी दूसरे जो भी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो हमको इस चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहे हैं. इंस्टेड यंगस्टर्स को यही बताया जा रहा है, अथॉरिटीज़ आर टेलिंग कि अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो यू शुड रिपोर्ट देम, यू शुड टेल देम. वो लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे. और ऐसा कैलगरी में हुआ भी है जहाँ पे ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल्स आए हैं, दे रिपोर्टेड इट टू अथॉरिटी और अथॉरिटी ने उनको पुलिस सिक्योरिटी दी है टू गिव दैट पीस ऑफ माइंड एंड टू सेव देम, कि अगर ऐसा कुछ टू प्रिवेंट इट कि ऐसा कुछ होना. फॉर मास शूटिंग इंसिडेंट, क्योंकि ऐसे शूटिंग इंसिडेंट हो रहे हैं एंड इन न्यूज़ आई हैव रेड कि बहुत सारी ऐसी जो सप्लाईज हैं गन्स की, दे इट इज़ बीइंग स्मगल्ड कमर्शियल व्हीकल्स में, पर्सनल व्हीकल्स में, यूएस से. यूएस में ऐसा लाइक बहुत ज़्यादा नंबर पे होता है शूटिंग, मास फायरिंग एंड ऑल, बट बीइंग इट इन कनाडा ऐसा नहीं होता था. तो अभी आई नो कि बच्चों से इस बारे में बात करना, अपने छोटे बच्चों से बारे में बात करना, इट कैन बी लिटिल डिस्टर्बिंग, बट ज़रूरी है. ताकि क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था टम्बलर रिज में, वहाँ पे बच्चों की जो न्यूज़ थी वो ये थी कि पहले उनको लगा कि कंस्ट्रक्शन की आवाज़ है जो कि गन की थी, एंड दे वर कन्फ्यूज्ड अबाउट इट. ऐसी यहाँ पे ड्रिल्स होती रहती हैं, लाइक फायर ड्रिल एंड ऐसे कोई लॉकडाउन ड्रिल, बट ऐसी ड्रिल्स भी ऐसी होनी चाहिए कि इफ़ इन केस देयर इज़ शूटिंग तो बच्चे क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, टू लॉक देम इन द लॉकर, टू स्विच ऑफ द लाइट, हाउ टू लॉक द डोर, स्टे क्वाइट. और हमको इस बारे में अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी. आई नो कि छोटे बच्चे से इस बारे में बात करना कैन बी टफ, बट हमको इस बारे में उनको अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वी नेवर नो. अब जैसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं तो हमें इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब अथॉरिटीज़ तो अपने लेवल पे काम कर ही रही हैं, बट पर्सनल लेवल पे हमें अपने बच्चों से ये इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड जो गैंग वॉर्स हो रही है, बहुत ही अपसेटिंग है कि इमिग्रेंट्स अपनी कंट्री से, और वो भी इतने यंगस्टर्स जो आए, वो इस गैंग के चक्कर मतलब गैंग वॉर के चक्कर में, ये सब ड्रग स्मगलिंग, गन स्मगलिंग, इन सब के चक्कर में पड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट लीडिंग
anyone to the bright future. As a country भी it is not good. Personal level पे like it can be a big issue. तो यही कोशिश कर रहे हैं अथॉरिटीज़ भी और पर्सनल लेवल पे कि हमको इस चीज़ को बहुत बड़ा नहीं होने देना है, क्योंकि एक बारी जब सिस्टम में कोई चीज़ घुस जाती है, कोई चीज़ होने लग जाती है, तो फिर वो एक बहुत आम बात बन जाती है. फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ तो होती है, तो आए दिन मतलब अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं तो हाँ ऐसे होते ही रहते हैं. बट हमको उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है. हमको उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हमसे अपने पर्सनल लेवल पे होता है वो करना चाहिए. बाकी मैं यही बोलूँगी कि स्टे सेफ. और आई नो लाइक मैंने ये वीडियो ऐसे किसी को मतलब ऐसे इस चीज़ के लिए नहीं की, डराने के लिए, इस चीज़ के लिए. कनाडा इज़ स्टिल सेफ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. अगर हम देखें तो फिर भी लाइक कनाडा इज़ स्टिल सेफ अभी भी. बट अगर ऐसा ही मतलब ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे, हमने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, तो वो चीज़ ऐसे सिस्टम में चली जाएगी और ये होता रहेगा. इट विल बी अ कॉमन. एंड शायद कनाडा इतना सेफ़ नहीं रहे, बट अगर मैं आज बात करूँ तो इट इज़ स्टिल सेफ कंपेयर टू अदर कंट्री, बट इट इज़ नॉट एज सेफ एज कि जितना पास्ट में था. तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे सेफ.